बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। आज लॉकडाउन की इस आपातकाल स्थिति में जहां 3.5 करोड़ श्रमिक आज शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रधान सेवक का वो वायदा, वो मॉडल याद आया जिसमें हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा उन्होंने कराने का एक आश्वासन दिया था। लेकिन जो चित्र हमारे सामने आए, कहीं बच्चे की माँ रेलवे स्टेशन पे दम तोड़ रही है, कहीं दूध के इंतजाम में बच्चे ने दम तोड़ दिया, कहीं प्रसव हो गया, कहीं साइकिल पे अपने बीमार माँ बाप को लेके ज्योति बिहार पहुंची। इसी बीच में किसानों को जहां एक आर्थिक पैकेज और सीधी डीबीटी की और जो फसल नुकसान की और जो एमएसपी की जो मदद मिलनी थी, उसकी बजाय आर्थिक पैकेज के नाम पे वित्तीय प्रबंधन को उनके नाम पे उनको कर्जदार बनने की तरफ हमारे वित्त मंत्री बढ़े। तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री से जहां श्रमिक भी उम्मीद कर रहे थे, वहां किसान भी उम्मीद कर रहे थे। तो दिल्ली से हमारे एक युवा किसान, मशरूम उत्पादक पप्पन सिंह गहलोत, उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। इस अगर आपातकाल संकट में कोई किसी के काम आया है तो इस किसान ने एक उदाहरण पेश किया है कि अपने श्रमिक को अपने बच्चों की तरह से उन्होंने जान से प्यारा उनको समझा और उनके मेडिकल टेस्ट कराए और उनको हवाई यात्रा करा के और चप्पल से सीधा छत्तीसगढ़ उनको विमान से भेजा, और वो भी एक प्राइवेट विमान से भेजा। तो जिस तरह से आज श्रमिक के साथ खड़ा कोई आया तो किसान नजर आया। अभी हमारी एक विस्तृत उनसे मुलाकात होगी। हमारे सभी दर्शकों को पुणे हिंद केसरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विशेष आज मेहमान है, वो है दिल्ली के आलीपुर क्षेत्र से अपने पप्पन गहलोत जी। ये मशरूम के उत्पादक हैं, स्नातक हैं, और इन्होंने किसी प्राइवेट नौकरी की बजाय कृषि को अपना व्यवसाय चुना। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि प्रधान सेवक का एक मॉडल उन्होंने देश के सामने रखा था कि अभी चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। जब लॉकडाउन हुआ, देश पे संकट हुआ, विभत्स तरीके से तस्वीरें सड़कों पे दिखाई दी, तो उसी बीच में श्रमिकों को, किसानों का सहारा मिला। पप्पन जी के फार्म पे उस टाइम पे 60 के करीब श्रमिक थे। तो इन्होंने अपने निजी खर्चे से उनको हवाई चप्पल वालों को छत्तीसगढ़, बिहार में उन्होंने अपने पैसे से उनको हवाई यात्रा कराई और सुरक्षित उनका प्रस्थान कराया। तो हम जानना चाहते हैं सारे घटनाक्रम के बारे में। पप्पन जी से पूछ लेते हैं। पप्पन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आप इसमें खेती में कब से जुड़े हुए? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ दिन नौकरी की साउथ ईस्टर्न कैरियर लिमिटेड में जी। तो वहाँ मेरा मन नहीं लगा। मैंने सोचा कि अपना ही रोजगार करूं और कुछ 27 साल जो है मुझे इस काम में हो गए। और उसके बाद छोटे लेवल से किया था। अब बढ़ते बढ़ते मेरे 50-60 जो है लेबर एक सीजन में, सीजनल मशरूम का काम है ये, 50-60 लेबर मेरी लगती है। और जब मेरा फ्लैश कहते हैं मशरूम में, फ्लैश चढ़ता है नवंबर दिसंबर में, उस समय एक दिन में हमें दिहाड़ी मजदूर भी बाहर से लेने पड़ते हैं। 150-200 मजदूर एक दिन में हमारे यहाँ काम करते हैं। तो आप प्रगतिशील किसान हैं और आपको किसान होने पे गौरव है जी। जो लॉकडाउन में हर एक व्यवसाय पे असर पड़ा है, मशरूम उत्पादन पे भी पड़ा होगा। तो इसी बीच में जब आपके श्रमिक यहाँ पे लॉकडाउन में उलझ गए थे, तो उनको वापस उनके राज्य में भिजवाने के लिए आपने सरकार से कोई मदद ली? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे श्रमिक थे उसमें से हमारा मार्च के महीने में एंड होता है मशरूम का, सीजनल मशरूम जी जी। तो निकल गए थे जी। खाली 10 रह गए थे और 10 की व्यवस्था मैंने मेरे खेत में 12 है, आराम से उनका खाने पीने का इंतजाम किया हुआ जी जी। उसके बाद हमारे मास्टर गजेश सिंह है, तो इन्होंने जो है उनका ई कूपन क्या चला था राशन का, ऑनलाइन राशनिंग का, तो वो भी लोड किया था।
मैं उनको मना भी कर रहा था, लेकिन वो यहाँ काम तो कुछ था ही ना। उन्होंने कहा कि भैया हम भी जो है आप ही पूरा क्यों जो वो वजन उठाते हो, हम लाइन में लग के राशन ले आएंगे। तो सरकार ने को प्रस्थान का आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद कितना अनाज मिला, कितना मदद मिला, कितने उनके पासे जलाओ हुए? जी, उनको जो है ऑनलाइन करने के बाद में 14 दिन के बाद मैसेज आया, और ये जाके बख्तारपुर हमारे नजदीक स्कूल है उसमें जाके लाइन पे लगे, तो ये 4 से 5 घंटे लाइन में लगे, और इनको 5 किलो गेहूं और 2 किलो खाली चावल मिले, मात्र 7-8 किलो मात्र। और ये से बिहार सरकार की तरफ से इनके व्हाट्सएप पे एक फॉर्म आया, हाँ। उसमें डिटेल थी कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर और सारी डिटेल भर के अपने नजदीकी थाने में वो जमा करवा दिया। चलो उसके बाद क्या? मैंने वो जमा करवा दिया, थाने वालों ने वो मना कर दिया देने से। उसके बाद ये श्रमिक ट्रेन का चला सिलसिला। श्रमिक ट्रेन में भी हमने इनका रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन आज तक भी, आज के दिन, अब वो बिहार में है, लेकिन उनके फोन पे अभी तक भी मैसेज नहीं आया। हम पपन जी, आपको ये आइडिया कैसे आया कि हम इनके सकुशल प्रस्थान के लिए आपको हवाई यात्रा के लिए आपको कैसे आइडिया है? ना श्रमिक ट्रेन में जा पा रहे थे, और फिर एसी ट्रेन चली थी, उसमें एसी का टिकट भी 15 जून से पहले मेरे को नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। स्थिति स्पष्ट नहीं थी। स्थिति स्पष्ट नहीं। जब आपके सारे रास्ते बंद थे, ई रजिस्ट्रेशन के बाद ना बिहार से मदद मिली, ना दिल्ली से न मिली, केंद्र से मिली, और रेल की पटरियों पे इनके 100 भी मिले, और जब कोई रास्ता नहीं हुआ, हमने देखा था जमुना के नीचे यहाँ पे 100-200 प्रवासी थे, उनको कभी यूपी पुलिस पिटाई करती थी, कभी हरियाणा करती थी, तो एक भय था उनके अंदर, और सरकार उनको कहीं ना कहीं विश्वास में नहीं ले पाई श्रमिकों को कि आप उनको लॉकडाउन के अंदर सुरक्षित रखेंगे या उनकी आजीविका पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए उनको कोई मदद पहुंचाने के लिए सरकार आश्वस्त नहीं कर पाई। तो उस हालत में आपने जो विकल्प के रूप में जो ये हवाई यात्रा के बारे में सोचा, तो इसके बारे में जरा बताएं। जैसा कि आप अभी बता रहे हो, मैं भी ये टीवी पे ये दृश्य देखता था और मेरा मन बड़ा द्रवित होता था, क्योंकि ये मजदूर हैं, इन्होंने इनको मजबूर बना दिया गया। किसान का नजदीक संबंध भी है, हमारा संबंध भी है। किसानों ने मजदूरों के आंसू नहीं टपकने दिए। वेरी गुड। 2 वक्त का खाना और रहने का स्थान। किसानों का दिल इतना बड़ा है, ये जो मजदूर जो गिरते पड़ते तड़पते रोते बिलखते जा रहे हैं, इनमें एक बार नजर दौड़ाना, किसानों का मजदूर नहीं मिलेगा। किसान गरीब है, गरीबी अपनी जगह है, लेकिन वो भावनाओं को जानता है। हम किसानों के घरों में अभी भी बड़े बुजुर्गों के ये ऐसे संस्कार मिले हैं कि पहली रोटी गाय की, और जो संस्कार मिले कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रधानमंत्री के वायदे से ज्यादा उन्होंने असर दिखाया। जो गांव की पृष्ठभूमि थी, आज भी 3.5 करोड़ श्रमिकों को अगर कोई सुरक्षित स्थान दिखा तो गांव दिखा। एक अदृश्य शत्रु ने आज मानवता को ये सिखा दिया, बिल्कुल कान पकड़ के समझा दिया सारी मानवता को कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है, एक दूसरे रहेगा। पपन गहलोत से क्या सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ के एक आर्थिक पैकेज की बात की, जिसकी हमारी पिछले जो हमारे एपिसोड आए उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे विश्लेषकों ने कि वो 138 करोड़ के थे, कई जगह उनको 200 करोड़ तक आका गया है, और उसमें ज्यादातर राशि किसान के नाम पे बैंकिंग क्षेत्र को दी गई। किसान को सीधी ना कोई फसल नुकसान की दी गई, ना कोई उसके उपज पे बोनस दिया गया, तो किसान को सीधी मदद कोई नहीं पहुंची। तो हम जानना चाहेंगे मशरूम उत्पादक से, क्या उनको सरकार का कोई आर्थिक पैकेज लॉकडाउन में पहुंचा है? हमें मशरूम उत्पादकों को हमें डायरेक्ट कोई जो है राशि नहीं मिली है, और भी जैसे मशरूम जो है उत्पादक है हमारे दिल्ली देहात में या हरियाणा में, सोनीपत और गन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको भी जो है मशरूम उत्पादकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब हमारा दिल्ली में ही है, दिल्ली में हमारी दिल्ली सरकार ने हमारा बिजली का रेट जो है मशरूम उत्पादकों को कह दिया अलग से मीटर लगाओ, और 6.5 रुपए यूनिट जो है यूनिट मशरूम का किसान देगा। एक बहुत बड़ी अभी समस्या निकल के आई है। बार बार केजरीवाल के ये दावे होते हैं सरकार के कि हम यहाँ पे MSP दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम छोटा कृषि क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन ट्यूबवेल लगाने के लिए यहाँ कई महीने किसान को दौड़ना पड़ता है। कृषि का दर्जा यहाँ पे खत्म हो गया है, नीतिगत फैसले भी किसान के लिए नहीं हुए हैं, और जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट और जो किसानों को जो मदद चलनी चाहिए, उस पे जो सीधा 3 चीज किसानों को चाहिए आधारभूत के लिए, सप्लाई चेन,
रास्ते और बिजली की मदद, तो तीनों आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर ना किसान को मिले हैं। तो वो किताबी दावे जो केजरीवाल के हैं, जो सेंटर में बैठे बीजेपी के हैं, वो किसानों का उनसे कोई लेना देना उनके कल्याण से नहीं है। तो ये इस किसानों ने क्लियर कर दिया कि उसके लिए सरकार एक बार फिर सोचे, किसान को इतना कमजोर ना करें। किसान आज भी जैसे लॉकडाउन में श्रमिकों की मदद की है, आगे भी करना चाहता है, लेकिन उस स्थिति के लिए किसान मजबूत बना रहे, वो गन्ना ना दे, वो बेली दे दे, तो उसकी हालत, उसकी हैसियत बना रहे, मेहनत कश होने के बावजूद, बड़ा दिल होने के बावजूद। तो ये सरकारों की जो कार्यशैली और जो झूठे दावे हैं, उन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप करोड़ों के आंकड़ेबाजी दिखाते हो, लेकिन आपने आज तक बिजली के जो यूनिट दर वो भी कम नहीं की है, कोई मार्केट उपलब्ध नहीं की है, कोई आपने बीच की सप्लाई चेन करके, कोई एपीएमसी एक्ट में सुधार करके आज भी उसके उत्पाद का जो मार्केट में जो उपभोक्ता को पड़ता है उसके अनुपात में, जैसे अमूल देता है अपना 90% किसान को हिस्सेदारी, अगर मशरूम को वो मिल जाए तो इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा, जैसे हमारे एक मॉडल किसान आज पप्पन गहलोत पे पूरे देश की नजर है और हमें पूरे देश पे इन पे गर्व है कि जो प्रधान सेवक ने नहीं किया वो तिग्गीपुर के किसान ने कर दिखाया। तो ऐसे किसान सैकड़ों में हो, लाखों में हो, तो उसके लिए सरकार को अपनी नीतियों पे अपने आर्थिक पैकेज सीधे किसान को देने होंगे। तो इस समस्याओं के साथ हमारा अगला प्रश्न यह, तो कुछ नहीं थी, बस दिल की बात थी, पैसा लगना था, टिकट तो पैसे से आता है। हालांकि किसानों की भी अभी हालत बताई जो है इतनी ज्यादा ठीक नहीं है। मेरे ऊपर भी लोन है, जी जी, ओह माय गॉड, हाँ लोन है, मैंने मुथूट से अब लोन उठाया हुआ है। कितने परसेंट में पे करना होता है? वो जो है उनका 12% का जो है इंटरेस्ट लगता है एनुअल। तो जल्दी बैंक जो है मशरूम फार्म को नहीं देता है। और इसी बीच में आपको बता दें, जो सीतारमन के बार बार दावे थे, वो जो एनपीए सेक्टर होता है, जो उनकी सरकार ने गारंटी दी आज कॉर्पोरेट की कि अगर वो बैंक का लोन ना लौटा पाए तो सरकार उनको अपनी गारंटी पे देगी। इसका मतलब बहुत बड़ी राशि 600-700 करोड़ की वो इसीलिए दे दी गई है कि उसको लौटाने के लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं, कोई बाध्य नहीं है वो, तो जाहिर है उसमें से एनपीए निकलेंगे। लेकिन किसान जहां अपना प्रोड्यूस करके आपकी थाली में खाना भी पहुंचाता है, आप अपना ऋण भी समय पे उतारता है, तो किसान के लिए उस लोन को आप माफ कर सकते थे। किसान के लिए आप उसको लोन की कोई 2 किस्त 3 किस्त तो कर सकते थे। छोटे मंजे दुकानदार के लिए रिवर्स जीएसटी कर सकते थे, ताकि जहां उसका सामान बिकता है वो भी जिंदा रहे। तो इसी बीच में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला वो मैं इन्होंने बताया कि किसान रहा, किसान का कोई श्रमिक सड़क पे नहीं आया। तो इसी बीच हम हरियाणा से चल के यहाँ तक आए हैं, 40 किलोमीटर का सफर तय करके इस लॉकडाउन में। किसान यूनियन के साथी भी आपके साथ, तो हम आपस में बातचीत करते आए थे। हमने पप्पन को उन जो बातचीत करते आए थे उनसे ऊपर पाया, क्योंकि जो संस्कार का भी जिक्र आया कि किसान एक्चुअली में दबा हो सकता है, किसी के गलत उसमें कभी भी नहीं जाएगा। इस लॉकडाउन में भलाई कोई बिल्डिंगों वाला, कोई उद्योगपति के मजदूर भूखे मरे होंगे, किसी किसान के मजदूर भूखे। से पहले तो मैं यही चाहूंगा कि अब ये श्रमिक सड़कों पर निकल ही गए हैं, तो इनको जितना जल्द हो सके, जितना आदर से, जितना प्यार से इनको हो सके, जितनी जल्दी इनको इनके घर परिवार से मिला दिया जाए। जितनी जल्दी मिलाएंगे उतना ही जल्दी वापस आपका उद्योग धंधे शुरू करने के लिए वापसी करेंगे। अगर इनको आप दुखी करके भेजोगे तो बहुत से मजदूर कह के जा रहे हैं जिनका बच्चा मर गया, किसी का बाप रोड पे मर गया, वो कि हम वापस इन महानगरों में या काम करने नहीं। मशरूम का जो किसान है, मशरूम में बहुत ज्यादा संभावनाएं है। ये एक मशरूम ग्रोवर 200 लेबर को भी काम दे सकता है। जैसे हाँ बेरोजगारी इस देश में है, तो इतने मजदूरों को काम दे सकता है। इसको थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए। मशरूम ग्रोवर को थोड़ा सा भी सहारा दोगे, जैसे कि इनको जैसे सीजन में सीजनल लोन होता है भाई, 6-7 महीने का है, 6-7 महीने के लिए इनको फाइनेंस कर दे। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इनका लोन का ये बैंक वाले कह देते हैं, बैंक में तो कच्चा पच्चा काम है, हम लोन नहीं देंगे। अगर उनको फाइनेंस और शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ लाखों मजदूरों को रोजगार ये मशरूम ग्रोवर्स ही दे सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, जैसे किसान वो मजदूर को मजबूर बना दिया है, किसान भी को भी इसको भिखारी और मजबूर मत बनाओ। किसान मेहनत कश आदमी है, इसको जरा सा सहयोग दोगे, ये इतना मेहनत कश है बस। है वहाँ के जिस तरह से इसमें देसी गेहूं का यूज होता है, ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम होता है,
और हमारे प्रधान सेवक का तो खाना ही मशरूम है। एक ने नई दिल्ली में पीएमओ में बैठ के उस मशरूम की क्या कीमत अदा की किसान श्रमिक की, और एक ने वही मशरूम पैदा करके अपना जो दायित्व निभाया। ये दोनों का अंतर आपको इस चैनल पे दिखाई दे रहा है।